आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम के उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस नाराज। अब सीएम हेमंत सोरेन ने दिया ये बड़ा बयान। झारखंड में गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से मंगलवार को मुलाकात की थी। इसके कुछ घंटे बाद ही राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी के तौर पर महिला नेत्री महुआ माझी के नाम का ऐलान किया गया। वहीं आज इस बारे में सवाल पूछे जाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। सीएम सोरेन ने कहा, सरकार और राज्यसभा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके मन में जो भी संशय है उसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा। सोरेन ने अपने आधिकारिक आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अपने पिता और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के साथ इस संबंध में चर्चा करने के बाद माझी का नाम तय किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी की सरकार ने रचा इतिहास, किसानों के खाते में भेजा 21,000। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को जिला कार्यालय गढ़वा समेत विभिन्न मंडलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई थी। भाजपा नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी समेत कई भाजपा नेता शरीक हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 11वीं किस्त की राशि के रूप में 21,000 करोड़ रुपए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पीएम केयर फंड से कोरोना काल में मरने वाले लोगों के बच्चों के पढ़ाई के लिए 4,000 रुपए महीना देगी। बच्चों का आयु 20 वर्ष पूरा होने पर 10 लाख रुपए मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव सीट को लेकर झामुमो और कांग्रेस में मतभेद, 17 विधायकों में नाराजगी, सोरेन सरकार पर संकट। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को झामुमो की प्रत्याशी महुआ माझी के नामांकन दाखिले की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस की नाराजगी सामने आ रही है। कांग्रेस ने यह तय किया है कि वह राज्यसभा चुनाव में अब प्रत्याशी नहीं देगी। झामुमो की ओर से महुआ माझी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस को जीत के लिए निर्धारित संख्या नहीं मिलने की संभावना को देखते हुए प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लेना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस के कुछ विधायक मोर्चा के इस कदम से इस कदर नाराज हैं कि वे सरकार से हटने तक की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ विधायक पहले से ही मुख्यमंत्री के सीधे संपर्क में रहते आ रहे हैं और उन्हें कांग्रेस से बेहतर विकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिख रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेलो इंडिया की कबड्डी में गढ़वा के बबीता कुमारी और रानी तिग्गा का चयन। हरियाणा के पंचकुला के चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में कबड्डी के लिए गढ़वा जिले के बबीता कुमारी और रानी तिग्गा का चयन हुआ है। बता दें कि खेलो इंडिया जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की कबड्डी में जिले से पहली बार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा के पंचकुला में 3 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने रांची में 20 मई से 28 मई तक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ट्रेनिंग लेने के बाद बबीता कुमारी और रानी तिग्गा राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए निकल चुकी है। वहां से वे चंडीगढ़ के पंचकुला जाएंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने फोड़ा एटम बम। सीएम हेमंत सोरेन और उनके सभी मंत्रियों से ईडी करेगी पूछताछ, बुलावा भेजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुखर विरोधी रहे गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक नया ट्वीट कर पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है। इस बार सांसद ने दावा किया है कि ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरे झारखंड मंत्रिमंडल को बुलाया है। निशिकांत ने मंगलवार को ट्वीट पर अपने संदेश में लिखा, झारखंड में परिवर्तन निदेशालय ने झारखंड की माइनिंग पॉलिसी, शराब पॉलिसी, सभी विभाग के ट्रांसफर व पोस्टिंग पॉलिसी, स्मार्ट सिटी पॉलिसी, उद्योग नीति इत्यादि को समझाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को ससम्मान बुलाने का निर्णय किया है। बता दें कि निशिकांत दुबे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आरोप लगाती रही है कि वे जांच एजेंसी के संपर्क में है और ईडी की किसी भी कार्रवाई की सूचना वे ट्विटर पर पहले ब्रेक कर देते हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे ने यह दावा किया था कि अब तक जितने लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है उनके मोबाइल से बेहद चौंकाने वाली गोपनीय जानकारी मिली है। कई मोबाइल में बेहयाई की गंदी तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं, जिसे देखकर नेताओं और अफसरों को अपना मुंह ढककर रखना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एसबीआई के निरसा ब्रांच में दिन दहाड़े डकैती, 16 लाख से ज्यादा रकम लूटी। देवघर के एक बैंक में दिन दहाड़े डकैती हो गई। 5 की संख्या में आए डकैतों ने 16 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। सभी डकैतों ने नकाब लगा रखा था। बताया जा रहा है कि कैश वैन ने जैसे ही बैंक में रुपए दिए उसके बाद डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। डकैती की यह वारदात एसबीआई के निरसा ब्रांच में हुई है। 5 की संख्या में आए डकैतों ने 16 लाख 12 हजार रुपए दिन दहाड़े लूट लिए हैं। बताया
गया कि कैश वैन ने बैंक को पैसे दिए और उसके तुरंत बाद बैंक में डकैत घुस आए। ये सभी डकैत हथियारों से लैस थे। सभी ने हेलमेट और मास्क पहन रखा था। उन्होंने बैंक में घुसते ही मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया और डकैती को अंजाम देकर फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार से लिपटकर रो पड़ी ममता। पूर्व विधायक प्रशांत मंडल को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। पोड़ैया हाट में अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके प्रशांत मंडल की पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वजन से मुलाकात की। रोते बिलखते स्वजन को ढांढस बंधाया। उनके सामाजिक जीवन और राजनीतिक योगदान की चर्चा की। ईश्वर से दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की। मालूम हो कि प्रशांत मंडल अपने इलाके का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। सोमवार को रांची में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। वह करीब 60 वर्ष के थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप करने वाले सभी दोषियों को 25-25 साल की सजा। दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने पति को बंधक बनाकर उसकी 35 वर्षीय पत्नी के साथ दिसंबर 2020 में मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गाँव में किए गए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 10 अभियुक्तों को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। दुमका के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में 8 दिसंबर 2020 को हुए गैंगरेप के इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी को समयबद्ध ढंग से इस मामले की जांच पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 नाबालिग थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं पास उम्मीदवारों के पास नौकरी पाने का शानदार मौका। जल्द करें आवेदन। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत RIMS द्वारा 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपए और SC व ST वर्ग के आवेदकों को 150 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जून 2022 तक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र रिम्स रांची 834009 के पते पर भेज दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सास बहू की जोड़ी ने सबको चौंकाया। सास बनी मुखिया, बहू बनी पंचायत समिति सदस्य। झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड की आरागोरो पंचायत में सास बहू की जोड़ी की खूब चर्चा हो रही है। झारखंड पंचायत चुनाव में इस जोड़ी ने अपने अपने हिस्से की जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है। दोनों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र से दिग्गज प्रत्याशियों को हराकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार सास सुमा देवी मुखिया चुनी गई है, जबकि बहू नीलम कुमारी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुई है। सास सुमा देवी ने निवर्तमान मुखिया और पूर्व प्रमुख योगेंद्र यादव को हराया है, जबकि बहू नीलम कुमारी ने चंदवारा प्रखंड की पूर्व प्रमुख लीलावती देवी को हराकर पंचायत समिति सदस्य बनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वोट बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों से की मुलाकात। प्रदूषण के खिलाफ वो भी लोगों के साथ देगी धरना। पंचायत चुनाव में कोडरमा प्रखंड के लालमन दिग्घू गांव के वोट बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। लालमन दिग्घू गाँव के लोग शिवम आयरन फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से परेशान है और प्रदूषण के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। यह सिलसिला कई वर्षों से लगातार जारी है। समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लालमन दिग्घू गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार किया था। 27 मई को हुए मतदान के दिन इस गांव के एक भी वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था और सरकार व प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी लालमन दिग्घू गाँव के लोगों से मिली और उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि लालमन दिग्घू के ग्रामीण अब फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण को बंद करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों से फैक्ट्री को प्रदूषण रहित बनाने का आग्रह करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर उतरे किसान मोर्चा। गिरिडीह किसान मंच ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर टावर चौक पर किया चक्का जाम। खबर है गिरिडीह की, जहां किसान मोर्चा के नेता अवधेश सिंह की गिरफ्तारी के विरोध और रजिस्टर 2 को लेकर मंगलवार को जिले के टावर चौक पर किसान मंच ने प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में महिला व पुरुष प्रदर्शनकारी शहर के टावर चौक पर जमा होकर सड़क जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अंचल कार्यालय, भू अर्जन कार्यालय समेत जमीन से संबंधित अन्य कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से किसान मंच के बैनर तले इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को किसान मंच के लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो उम्मीदवार महुआ माझी ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। हेमंत सोरेन ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी महुआ माझी ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ विधानसभा परिसर पहुंचा। मौके पर जेएमएम के कई विधायक मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने विधानसभा पहुंची झामुमो की प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको राज्यसभा टिकट देकर महिलाओं का मान बढ़ाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वे पहले दिन से ही कह रहे थे कि पार्टी राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी देगी। कांग्रेस की नाराजगी पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। महुआ माझी ने कहा कि झामुमो ने राज्यसभा के लिए महिला को टिकट देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। अब तक झारखंड में किसी भी पार्टी ने महिला को राज्यसभा के लिए टिकट देने का काम नहीं किया था। पार्टी ने उन्हें टिकट देने का कभी संकेत नहीं दिया था। अचानक प्रत्याशी घोषित होने पर खुशी एवं आश्चर्य दोनों हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे रांची। कहा गठबंधन में एक दूसरे का साथ जरूरी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की आपाधापी के बीच कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में जेएमएम के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के चेहरे पर नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया था कि गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि वह रांची पहुंचे हैं। रांची में भी पार्टी के कई कार्यक्रम हैं। उनमें शामिल होने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पिछले दिनों गठबंधन की तरफ से जेएमएम के प्रत्याशी महुआ माझी के उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि गठबंधन की सरकार है तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी और राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए, क्योंकि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी को राज्यसभा तक पहुंचाया गया था। आगे उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन की सरकार के सहयोग से कांग्रेस को राज्यसभा तक पहुंचाने का विचार था, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है तो हम उनका सम्मान करते हैं। गठबंधन के धर्म को हम जरूर निभाएंगे। इस मामले में अब आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की पोती बनी मुखिया। पीएम मोदी कर चुके हैं बिंदु उरांव को सम्मानित। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की पोती बिंदु उरांव पलामू जिले के सदर मेदिनीनगर प्रखंड की चियांकी पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुई है। बिंको लगातार दूसरी बार मुखिया बनी है। वह झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में भी चियांकी पंचायत से निर्वाचित हुई थी। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चियांकी के मूल निवासी हैं। उनका यहाँ पर घर है। उनके भाई तुलसी उरांव के बेटे उमेश उरांव की बेटी बिंको चियांकी से दूसरी बार मुखिया का चुनाव लड़ रही थी, इसलिए सबकी नजरें चियांकी के परिणाम पर थी। चियांकी पंचायत में मुखिया के लिए कुल 8 प्रत्याशी खड़े थे। बिंको ने समीर तिग्गा को पराजित कर मुखिया की कुर्सी बरकरार रखी।